नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी को जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क अब मुझे लगता है लेना पड़ेगा। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मोदी जी का एक नारा था, अब की बार 400 पार। हमने मोदी को हारते हुए देखा। 240 पे रह गए, जबकि 400 का सपना था। लेकिन ये सपने को पूरा किया जापान की एक प्रधानमंत्री ने। अभी आपने देखा होगा, मैं आपको पैरेलल बताऊंगा कि वहां पर वो 400 पार कैसे कर गई और मोदी फेल क्यों कर गए। और यह चीज सीखने वाली है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी अभी भी बहुत सेफ चलती है। और सेफ की के कारण वो चीजें नहीं कर पाते जो जापान की आयरन लेडी ने करके दिया। और जापान की वो लेडी है जो कि जापान का साइज चाइना के साइज के सामने कुछ भी नहीं है। हमारी शायद एक सिटी या दो तीन सिटीज को इकट्ठा कर लें तो उतना जापान है। और चाइना को मात दिया है चाइना का शी जिनपिंग। अगर किसी से डरता है, जैसे ही ताकाइची बनी है प्रधानमंत्री 110 दिन पहले, जो चाइना आंखें दिखा रहा था जापान को, पीछे हट गया। और आज ताकाइची ने बता दिया उसको आयरन लेडी क्यों बोला जाता है। और उसने डिप्लोमेसी की, या इसको बोले पॉलिटिक्स की बुक को दोबारा से रीराइट किया है। 110 दिन ऑफिस में रही एक लेडी और एक जुआ खेल दिया। बिगेस्ट जुआ, या कह लीजिए बिगेस्ट डिसीजन ऑफ हर लाइफ टाइम, जो कभी भी आपने पूरे दुनिया में नहीं देखा होगा। और जापान की हिस्ट्री जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद की है, उस पर आपने नहीं देखा। आपको मालूम है ताकाइची वो सिर्फ जीती नहीं है, उसने डोमिनेट किया है। लेकिन डोमिनेट किया क्यों? 316 सीटें लेकर आ गई, 2/3 की सुपर मेजॉरिटी वो लेकर आई है। ये वो मैंडेट है जो पॉलिटिशियंस ड्रीम करते हैं कि कभी उनको मिलेगा। लेकिन किकर है, हाउ डिड शी डू इट? एंड ये वो काम है जो मोदी जी ने ट्राई किया था 2024 में और बुरी तरह से फेल हो गए। अब बात करते हैं रीजन क्या है। ताकाइची का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला यह है, दिसंबर 2025 में ताकाइची बनती है प्रधानमंत्री, जापान की पहली फीमेल प्रधानमंत्री। लेकिन गवर्नमेंट थी माइनॉरिटी के अंदर। जो ऑपोजिशन है वो कंट्रोल करता था अपर हाउस को, जैसे राज्यसभा है भारत का, उसको कंट्रोल करता था ऑपोजिशन। कंट्री इकोनॉमिक मेस के अंदर है। 300% से ज्यादा डेट टू जीडीपी रेशियो है, दुनिया का हाईएस्ट। और पिछले 30 साल से जापान बिल्कुल नीचे स्टैग्नेशन के ऊपर है, वो बाहर निकल नहीं पा रहा। और ऊपर से चाइना है, वो बिल्कुल उनके नाक के पास सांस ले रहा है। और उनके गर्दन के ऊपर उनको दिखता है जापान को कि कभी भी चाइना अटैक कर सकता है। उनके जितने भी आइलैंड्स हैं आसपास के, वो चाइना की नजर है उसके ऊपर। चाइना वेट कर रहा था कि जापान कब टूटेगा, कब बिखरेगा, कब वीक होगा और भी ज्यादा, और वो आइलैंड्स ले जाएगा। अब जब ऐसी सिचुएशन हो तो पॉलिटिशियंस जनरली करते क्या हैं, वो खेलते हैं सेफली। वो कोलिजन्स को बनाएंगे, एक दूसरे की बैसाखियों के ऊपर राइड करते रहेंगे। जैसे मोदी जी आज की डेट में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू, दो बाबुओं के बैसाखियों के ऊपर वो गवर्नमेंट चला रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं और वो वेट करते हैं एक राइट मोमेंट आएगा जब आप अपनी गवर्नमेंट को अपने हिसाब से आप चलाएंगे। लेकिन ताकाइची ने ऐसा कोई काम नहीं किया। 110 दिन गवर्नमेंट चलाई और उसके बाद बोल दिया मैं ऐसे कंट्री नहीं चला सकती हूं, मुझे स्नैप इलेक्शंस यानी कि मिड टर्म इलेक्शंस चाहिए। लेकिन जीनियस पार्ट क्या था, उसने जापानीज लोगों को एक चीज बोला कि आपको मैं ये स्नैप दे रही हूं, मिड टर्म इलेक्शन दे रही हूं, आप डिसाइड कीजिए। आप मुझे अगर मैंडेट देते हैं तो मैं सबसे पहला काम यह करूंगी कि मैं इस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करूंगी। उसके लिए मुझे 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए, मुझे पावर चाहिए ताकि मैं जापान की जो मिलिट्री है इसको मैं बिल्ड कर सकूं। मुझे अथॉरिटी चाहिए ताकि मैं इकोनॉमी को रीशेप कर सकूं। अगर आप मुझे मैंडेट नहीं देते तो मैं अपना झोला उठा के चली जाऊंगी, आप अपनी कंट्री खुद संभालो। क्रिस्टल क्लियर, कोई एम्बिग्यूटी नहीं, कोई डिप्लोमेटिक डबल टॉक उसने किया ही नहीं। और रिजल्ट क्या हुआ, कंट्री ने माना कि ये सारी चीजें हैं जो हमें चाहिए। और एक हिस्टोरिकल विक्ट्री जो दुनिया में किसी और के पास बड़ा रेयर है किसी को मिला हो, वो जापान के लोगों ने उस लेडी को दे दिया। अब आप इसको देखिए पैरेलली, 400 पार 2024 का मोदी जी का कैंपेन था, इसकी अब की बार 400 पार। मैसिव रैलीज की गई, हर रैली में हर डिस्ट्रिक्ट में मोदी जी जाकर आए। एनर्जी हाई थी, राम मंदिर बना हुआ था, एंबिशन वही था, सुपर मेजॉरिटी लेकर आनी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यह थी किसी को पता ही नहीं था कि आप सुपर मेजॉरिटी लेने के बाद आप करेंगे क्या।
क्या आप यूनियन जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है यूसीसी वो लेकर आएंगे? क्या आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने वाले हैं? क्या जो सेकुलर वर्ड डाला गया उसको रिमूव करना है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने हैं कि नहीं करने? हिंदू कंसोलिडेशन करनी है? मुसलमानों का जो ये गंद डाला हुआ है पूरे कंट्री में उनको कंट्रोल करने के लिए आप कुछ करोगे? इलीगल जिहादियों को बाहर निकालना है, जुडिशरी है, एजुकेशन है, ये सारे मुद्दे थे। आपने बोला ही नहीं, रोड मैप था ही नहीं किसी के पास। और जो कंट्रास्ट है वो जो जो ये जो वोटर्स हैं उनके लिए हर चीज बिल्कुल वेग था कि अब की बार 400 पार करेंगे क्या। लोगों ने देखा इसको एज एरोगेंस कि मोदी का दिमाग खराब हो गया है, ये एरोगेंट हो गए हैं। और हिंदू जो है हमेशा ही जो राजा बहुत ज्यादा एरोगेंट हो जाता है उसको सीधा करने के लिए बेशक अपनी गर्दनें कट जाएं 1000 साल के लिए, उनको परवाह नहीं है, लेकिन अपने राजा की एंकड़ी निकालनी होती है, उन्होंने निकाल दी। इसलिए रिजल्ट क्या हुआ कि मोदी जी 400 पार किया, 240 पार भी कर नहीं पाए। और बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट बनाई है एक दूसरे से, बस जो ये समीकरण होते हैं उसके कारण, और डिपेंडेंट हो गए एक कोलिशन पार्टनर्स के ऊपर। क्या आपको दिखता है डिफरेंस बिटवीन ताकाइची एंड मोदी जी? डिफरेंस सामने है, वो एम्बिशन में डिफरेंस नहीं है, एग्जीक्यूशन में वो डिफरेंस है। और यही प्रॉब्लम है मोदी जी का, ना तो आपको ये पता लगता है कि सीएम कौन बनेगा, ना 400 पार करने के बाद करने क्या वाले हैं, कुछ नहीं पता था। लेकिन जो ताकाइची है उसने कुछ डिफरेंटली किया भी। उसने 3 नॉन नेगोशिएबल आइटम्स रख दिए। एक, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा चेंज करना है। वहां पर भी एक आर्टिकल 9 है जिसके कारण जो जापान है वो पैसिमिस्टिक रहा, यानी कि 1947 से लेकर अब तक वो अमेरिका के कंट्रोल में है। आज भी अपनी आर्मी नहीं है, रियल मिलिट्री नहीं है, वहां पर अमेरिका बैठा है। वो चाहती है कि अमेरिकन को धक्के मार के बाहर निकाला जाए। शी वॉन्ट्स जापान टू हैव देयर ओन रियल मिलिट्री। इसलिए आर्टिकल 9 जो जापान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज करना है। दूसरा है चाइना, उनके नाक में दम किया हुआ है। ताकाइची ने क्या बोल दिया, ताइवान के ऊपर अगर चाइना ने अटैक किया तो जापान बीच में एंटर करेगा और ताइवान को डिफेंड करेगा। वो चाहती है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंजेस आए कि ताइवान को एक्चुअली जो उनका रूल, जो इसका ये अंडर रूल था जापान के, उन्होंने उसको छोड़ दिया। लेकिन ये नहीं बोला कि इसकी पावर हम चाइना को देते हैं, इसलिए ताइवान इंडिपेंडेंट है। और अब उसने ओपनली बोलना शुरू कर दिया, जापान की अपनी मिलिट्री होगी, अपनी मोबिलाइजेशन होगी, हमें यूएसए से पूछने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही ये स्टेटमेंट दिया है शी जिनपिंग की, जो कहते हैं मां मर गई, वो वाला हाल हुआ है यहां पर चाइनीज प्रेसिडेंट का। दे हैव लॉस्ट देयर माइंड। और उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हम अपने जो ये लोग हैं इनको बोल दिए सबको, चाइनीज को, कि आपको जापान के अंदर घूमने नहीं जाना, उनकी इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा। और जापानीज हंसते हैं चाइनीज के ऊपर कि हम बड़े खुश हैं कि चाइनीज जो गंद डालते हैं हमारी कंट्री में आके, अब वो यहां पे नहीं आ रहे, हमारी कंट्री में गंद साफ हो गया। यानी कि दे आर नॉट बैकिंग डाउन, वो पूरा हिट बैक कर रहे हैं चाइना को। ये हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा उसने बोला कि मुझे इकोनॉमी को रीसेट करना है। हमारे कंट्री के अंदर जो बेस प्रॉब्लम्स हैं उसको मुझे खत्म करना है। जो नया लोन है हम नहीं लेंगे, फिस्कल स्टिमुलस देना पड़ेगा वो हम देंगे, लेकिन साथ में एक और भी बोल दिया कि जो ये जो कंजम्पशन करते हैं कंट्री के अंदर, कि उसके ऊपर मैं टैक्स कम करूंगी। यानी कि जो फूड की आइटम्स हैं उसके ऊपर 2 साल के लिए मैं टैक्स कम करने वाली हूं, इकोनॉमी को रीसेट करने वाली हूं। आपकी लाइफ को सेट करने के लिए मुझे कुछ हार्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वो मैं लेने को तैयार हूं। उसने वो स्टेप्स बताई भी, स्पेसिफिक, मेजरेबल, कंट्रोवर्शियल। उसने सारे वो काम किए और करने के बाद उसने वोटर्स के सामने जाके खड़ी हो गई कि मैं इलेक्शन में खड़ी हो रही हूं, ये मेरे मुद्दे हैं जो मैं आपके लिए करने वाली हूं, लेकिन उसके लिए मुझे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा, मुझे सुपर मेजॉरिटी चाहिए। जापानीज लोग, उन्होंने बोल दिया, उनको क्योंकि पता था कि उनको क्या मिलने वाला है, क्या उसकी प्रधानमंत्री मांग रही है, उन्होंने वोटिंग कर दिया। ये डिफरेंस है। जो मोदी जी ने 400 पार का नारा लिया वो एरोगेंस दिखा, अब पूरी ऑपोजिशन इकट्ठी होगी कि इसको 400 पार हमने नहीं होने देना। उसके अंदर फिर दुनिया के जितने भी बड़े बड़े ये जो सोरो जैसे हैं उन्होंने आके फंडिंग किया और हमें जीतने नहीं दिया, अयोध्या तक हरवा दिया, बाकी तो छोड़ दीजिए। सोच के देखिए कि इतना ज्यादा एंटी मोदी का एक सेंटिमेंट था उस वक्त 400 पार की एरोगेंस के कारण कि हो सकता था कि वो अपनी वाराणसी की सीट भी हार जाते, ये हालत थी। और स्मृति ईरानी जैसी लेडी जिसने इतना काम किया वो अपनी सीट हार गई। ये डिफरेंस है ताकाइची में और मोदी जी के नारे में।
क्योंकि रोड मैप दिया ही नहीं, हमें पता ही नहीं है आप करने वाले क्या हैं। अब आते हैं थोड़ा सा और जो एनालिस्ट मिस करते हैं। चाइनीज, आपको याद है, जो डिस्प्यूटेड आइलैंड है जापान के पास, वहां पर 1-1.5 साल से चाइना की शिप्स उसको घेर के रखी हुई थी। जापान अपनी शिप्स को वहां पर भेज नहीं पा रहा था। एक कांस्टेंट प्रेशर था जापान के ऊपर, कांस्टेंट इंटिमिडेशन। ताकाइची ने ऑफिस लिया। क्या किया उसने? उसने इमीडिएटली एक स्टेटमेंट दे दिया ताइवान के ऊपर कि ताइवान को टच किया तो अब यानी कि जापान को तंग कर रहे हो एंड वी विल एंटर। उसने बोल दिया कि हम, मैं चाइना से पंगा लूंगी और उसके लिए मुझे मिलिट्री की एक्सपेंशन चाहिए। जैसे ही जापान ने ये स्टेटमेंट दिया है, अब देखिए चाइनीज वेसल्स जो 1 साल से वहां खड़ी हुई थी, सिर्फ एक स्टेटमेंट ताकाइची की, चूहों की तरफ भाग गए वहां से। क्यों? क्योंकि बेजिंग को मालूम था कि ताकाइची एक ऐसी लेडी है जो ब्लफ नहीं करती। ये डिप्लोमेटिक थिएटर नहीं है, ये वो लीडर है जो हु इज विलिंग टू रीराइट हर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके एक एक वर्ड्स के पीछे वो खड़ी है। लेडी है, एक स्टेटमेंट है, और चाइना का जो पूरा का पूरा कैलकुलस था उसको खराब करके रख दिया। क्या यही चीज हम अपनी गवर्नमेंट के लिए बोल सकते हैं? वो पहले गलवान आया, उसके बाद डोकलाम आ गया, उसके बाद कुछ और आ जाएगा, और हमारे कंट्री में ढक्कन बैठे हैं जो राहुल गंदगी जैसे, वो उनको सपोर्ट करते हैं। हमने कुछ किया ही नहीं उनके लिए। ये जो स्ट्रेंथ है जो ताकाइची ने दिखाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी ने स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, प्लीज डोंट टेक इट रॉन्ग। मुझे मालूम है हमने कैसे आंख में आंख डाल के हमने बात करी है, लेकिन 5 साल हमारे 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पे बॉर्डर पे खड़े रहे ठंड के अंदर, लेकिन ताकाइची ने कोई आदमी का बंदा भेजा ही नहीं, सिर्फ एक स्टेटमेंट। इतनी स्ट्रेंथ कि उसको सीरियसली लिया चाइना ने। हमारी बात को 5 साल वेट करते रहे कि 2024 में राहुल गांधी की सरकार आएगी तो उसके बाद हम अरुणाचल ले जाएंगे, लेकिन जब देखा कि 2024 में मोदी जी दोबारा से आ गए हैं, वो उसके बाद पीछे हटे हैं। नहीं तो वेट करते रहे राहुल की। टू दैट लेवल इज द डिफरेंस बिटवीन मोदीज अप्रोच एंड ताकाइचीज अप्रोच। ये मैं मोदी जी के ऊपर छोड़ता हूं कि उनको कौन सी अप्रोच ठीक लगती है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ताकाइची वाली अप्रोच ठीक है कि आपको पता है कि भाई मुझे यूसीसी, ये जो आपका वो वक्फ बोर्ड है, उसको खत्म करना है, मुझे यूजीसी लेकर आना है, 10 करोड़ जिहादी जो भारत में आए हुए हैं इलीगली, उनको धक्के मार के बाहर निकालना है, मुझे जो टेंपल है एक्ट है उसको चेंज करना है, आप अपने वर्शिप एक्ट है उसको चेंज करना है, आपकी जो प्रॉपर्टी छीनी गई है वो आपको वापस करनी है। हिंदुओं को पता तो हो कि इस कंट्री में आपने करना क्या है। आपने रोड मैप दिया ही नहीं, आपने राम मंदिर बोला था, आपने पूरा कर दिया। इस बार 2024 में, अब की बार 400 पार, उससे करना क्या है भाई? हमारे पास बेस प्रॉब्लम्स हैं, आपने कुछ बताया ही नहीं आपको, अब हमें कि करना क्या है भाई। 2024 में या 2025 में जापान में प्रॉब्लम आई, उसने उसका ठीक कर दिया। हमारे पास इकोनॉमिक पोटेंशियल है भाई, जापान के पास तो एक इकोनॉमिकली दे आर डाउन, हमारे पास इकोनॉमिक पोटेंशियल है मैसिव। ऊपर से आपको मालूम है कि हम जो ओल्ड सिस्टम है उसको आपको तोड़ना है। आज भी हम जो कॉलोनियल एरा के लीगल फ्रेमवर्क है, कांग्रेस एरा का जुडिशरी है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, कास्ट डिविजन है, एजुकेशन सिस्टम है, इन सब के ऊपर अभी भी हम उसी को ढोते जा रहे हैं। और मोदी जी बात करते हैं मैं चेंज करूंगा, लेकिन उन्होंने कुछ चीजें चेंज करी भी। लेकिन क्या उन्होंने रेफरेंडम के अंदर, जैसे ताकाइची ने डाला है, क्या आपने कभी रेफरेंडम के अंदर उसको डाला कि मैं ये काम करने वाला हूं? उन्होंने कभी बोला ही नहीं कि आप मुझे मैंडेट दीजिए 2/3 का, तो मैं ये सारे रूल्स को चेंज करूंगा, नहीं तो मैं हट जाऊंगा सीट से। क्या मोदी जी ने किया? और इमेजिन कीजिए अगर मोदी जी ने किया होता ये 2024 में, या आगे जाकर 2026 में, 27 में, ये बोले आकर कि भाइयों मैं ऐसे बैसाखियों पे गवर्नमेंट नहीं चला सकता, बहुत हो गया, या तो मुझे मैंडेट दे दीजिए 2/3 का अगर आपको कंट्री चेंज करनी है। अगर घिसड़ घिसड़ के ऐसे ही चलना है जैसे कांग्रेस चलवाना चाहती है, आपकी मर्जी। मुझे सुपर मेजॉरिटी चाहिए, जुडिशरी को रिफॉर्म करना है। ये बिके हुए जजेस जो 15-15 करोड़ लेकर ये जजमेंट्स देते हैं, मैं इनको उखाड़ के फेंकने वाला हूं। मैं यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आऊंगा, क्योंकि ये हिंदू कंट्री था, यहां पर हमारे रूल चलेंगे। मुसलमान कंट्री में मुसलमानों के रूल चलते हैं, यहां पर सेकुलरिज्म के नाम पर जो हमें बेवकूफ बनाया गया, हम ये नहीं करना चाहते। जो ये रिजर्वेशंस है कास्ट के बेस के ऊपर, मैं ये खत्म करने वाला हूं, ताकि ये जो 2-2 नंबर लेकर जो डॉक्टर बन जाते हैं और हमारी जिंदगियों से खेलते हैं, ये मैं नहीं होने दूंगा। क्या मोदी जी ने बोला क्या कि मैं एजुकेशन सिस्टम को पूरा उखाड़ के फेंकने वाला हूं, मुगलों का गंदा नाम मैं डिलीट करने वाला हूं किताबों में से। वो दरिंदे थे, मैं बताऊंगा दरिंदे थे, दे वर नॉट मुगल द ग्रेट, जो हमें पढ़ाया जाता है।
जो ये माइनॉरिटी नहीं, ये मुसलमानों की जो अपीसमेंट की जाती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया, मैं इसको रीराइट करने वाला हूं, स्पेसिफिक, क्लियर, नॉन नेगोशिएबल। क्या मोदी जी कभी ऐसा बोल के बोलेंगे मैं मिड टर्म इलेक्शन कर रहा हूं, वोट देते हो ठीक है, वरना भाड़ में जाओ? लेट हिम स्पीक। उसके पास हिंदुओं के ऊपर है, वो चाहते हैं कि बुरके डालने अगले 1 साल के बाद, अगर कांग्रेस आ गई तो हिंदुओं की मर्जी। मोदी जी को एटलीस्ट ये तो नहीं होगा कि मैंने इस देश के लिए काम नहीं किया। आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जोन में जाना पड़ेगा। यू हैव टू टेक रिस्क फॉर बिगर रिवॉर्ड्स। और जापान ने प्रिटेंड नहीं किया कि कंट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताकाइची ने क्या बोला, मैं जापान को रीबिल्ड करना चाहती हूं एज जापान, नॉट एज अमेरिकाज एक्सपेरिमेंट बट एज जापान। आज भी हम जो अमेरिकन डीप स्टेट है उसके नीचे दबे हुए हैं। वो जब चाहते हैं कि हमारे देश में वो दंगे करवा देते हैं। भाई हम रिपब्लिक बन गए 1950 में, लेकिन आज भी उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला आपको सेकुलर बनना पड़ेगा। इंदिरा गांधी ने क्या किया, इमरजेंसी लगाई और वोट बैंक पॉलिटिक्स में और अमेरिका के डायरेक्शन पे सेकुलर वर्ड को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया। जब आपने कंट्री को धर्म के बेस पे डिवाइड किया था, पाकिस्तान को बोल देते सेकुलर बन चाहिए, उनको नहीं बोलेंगे। वो बड़े ढलले से बोलते हैं कि हम वो गंदे से हरे रंग का एक इस्लामिक कंट्री है। आपको बोल दिया आप सेकुलर बनिए। वाई? ताकाइची यहीं पर डिफरेंट है मोदी जी से। ताकाइची की आर्गुमेंट बड़ी सिंपल है कि हम जो दुनिया के बनाए हुए रूल्स हैं, जो फॉरेन के कंट्रीज हैं, उनके बनाए हुए रूल्स के ऊपर हम काम क्यों करें? हमारी जो यहां पर जो जुडिशरी है वो आज भी कॉलोनियल सिस्टम के टाइम से जो रूल्स बने हुए थे उसके ऊपर काम कर रही है। हम इस पर वो काम नहीं करेंगे। पैरेलल आर्गुमेंट देखिए, आर्गुमेंट भारत के साथ। हम अभी भी गोरों के बनाए हुए रूल्स के हिसाब से आज भी काम कर रहे हैं। सोच के देखिए, आप कभी भी थोड़ा दिमाग से सोचिए कि जो इजराइल है, क्या आप सोच सकते हैं कि इजराइल के अंदर कोई सड़क हो जिसका नाम हो हिटलर रोड? हमारे यहां पर ये जो दरिंदे आए, दिल्ली के अंदर जहां गवर्नमेंट बैठी है वहां पर रोड्स हैं, अकबर रोड, जहांगीर रोड, औरंगजेब रोड। कभी इमेजिन कर सकते हैं आप कि इजराइल के अंदर जिन्होंने दरिंदे जो आए उनके नाम पर रोड्स बनी हो? या पाकिस्तान के अंदर इमेजिन कीजिए महात्मा गांधी रोड है वहां पर। कभी हो सकता है? तो इसलिए ताकाइची की जो स्टेटमेंट है कि मैं जापान को बिल्ड करना चाहती हूं एज जापान, नॉट रूल्स बेस्ड क्रिएटेड बाय अमेरिका या यूके। और जो मोदी जी हैं उन्होंने कभी भी एक्सप्लिसिटली क्लियरली हमें बताया ही नहीं कि 400 पार करने के बाद आप ये गंदे जो बिके हुए कांग्रेस के बिठाए हुए जजेस हैं इनको उठाकर बाहर फेंकोगे, इनके ऊपर केसेस करोगे। जो 15-15 करोड़ रुपए लेकर और बेशर्मी से आज भी वो जजमेंट दे रहे हैं वहां पर कर, आज लखनऊ भेज दिया और दिल्ली का घर छोड़ा नहीं कि नहीं मेरा दिल्ली आना जाना होता है तो मैं घर छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वहां पे पता नहीं कितने नोट और दबाए होंगे, ऐसा ऐसा निकालेंगे कहीं पकड़े ना जाए। और ये जो कोलिशन की पॉलिटिक्स है, क्या मोदी जी कभी बोलेंगे मैं अगर मुझे बैसाखियों पे गवर्नमेंट चलानी है मैं गवर्नमेंट नहीं चलाऊंगा, आपका देश आपको मुबारक? बैकलैश आएगा मीडिया की तरफ से, आने दीजिए। लेकिन आप अगर 400 पार बोल रहे हैं तो आप रीजन तो बताइए कि हम आपको 400 पार दिए क्यों? हमने तो आपको 2 बार मेजोरिटी दिया था। कई काम ऐसे जो आपने कर दिए, कई काम है जो नहीं किए, उसके बारे में बात भी नहीं करते। इसलिए ताकाइची का जो तरीका है काम करने का, इट वॉज कंप्लीटली डिफरेंट टू व्हाट मोदी जी हैज डन। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट कि ताकाइची के पास गट्स थे ये बोलने के लिए। उसने गवर्नमेंट को शट डाउन कर दिया 110 दिन के बाद। अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क ताकाइची ने लिया है। वो कंट्री जो 300% डेट के नीचे दबी हुई है, और भारत का डेट, एक्सटर्नल डेट सिर्फ 20% ऑफ अवर जीडीपी है, उनका 300% है। और वो रिसेशन में है 30 साल से, डीप रिसेशन। वहां पर 16-16 घंटे काम करने के बाद भी लोग सिर्फ अफोर्ड करते हैं एक 10x6 का घर, जिसके अंदर ना किचन है ना बाथरूम है। बाथरूम जाने के लिए पब्लिक टॉयलेट में जाना पड़ता है उनका, ये बुरा हाल है। और उसके पास कोई इकोनॉमिक कुशन नहीं है, कोई जियोपॉलिटिकल सेफ्टी नहीं है। चाइना इतना बड़ा कंट्री उसके साथ में है जो हॉस्टाइल है। नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है और रोज मिसाइलें फेंकता है जापान के ऊपर से। इकोनॉमी फ्रेजाइल है, तो भी उसने ये रिस्क लिया क्योंकि वो बिलीव करती थी एक चीज के ऊपर, इट इज वर्थ टेकिंग अ रिस्क। और मोदी जी के पास इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कंट्री का। इकोनॉमिकली वी आर स्ट्रॉन्ग नाउ। इंडिया ग्रो कर रहा है, डेमोग्राफिक उनको फेवर करती है। अभी भी 60-70% जो सनातनी है,
हिंदू तो कभी किसी की तरफ भी है नहीं। जो सनातनी है वो मोदी जी को सपोर्ट करता दिल से। ग्लोबल कैपिटल कंट्री के अंदर आ रही है, कंट्री 8% पे राइज कर रही है, लेकिन उन्होंने कभी रिस्क लिया ही नहीं। कभी उन्होंने अपने आप को लाइन पे खड़ा किया नहीं कि यार आइदर मुझे 2/3 दे दो, एक क्लियर मैंडेट के साथ, वरना मैं जा रहा हूं। क्यों नहीं किया? अगर जापान के अंदर ताकाजी एक लेडी होकर वो कर सकती है, शी डिड नॉट वेस्ट टाइम। उसने वेट नहीं किया कि परफेक्ट टाइम आएगा, उसने डिसीजन ले लिया। आर्टिकल 9 निकलेगा तो निकलेगा। हमारे जब यहां पर कब बोला जाएगा आर्टिकल 30 निकलेगा, 32 निकलेगा, ये निकलेगा, वो निकलेगा। जो इमरजेंसी के अंदर जो पावर्स ली गई इंदिरा गांधी की तरफ से, मैं वो सारी चीजों को खत्म करने वाला हूं, बिकॉज वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारी कंट्री कब ये डिसीजन लेगी? और ये जो चीजें हैं, तभी आज मैं बोल रहा हूं ताकाइची ने आपको हरा दिया आज, कि आप हारे हैं आपकी बेवकूफियों के कारण, आपने बताया ही नहीं। अब क्वेश्चन है आपके लिए, मोदी जी क्या कर सकते थे या क्या कर सकते हैं? भैया आप 2026-27 में अब मिड टर्म इलेक्शन कीजिए, क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का एजेंडा लेकर, कि मैं जुडिशरी के बिके हुए जजेस को मैं बाहर निकालने वाला हूं। ये जो इनका कोलेजियम सिस्टम है नहीं चलेगा। यूसीसी आने वाला है, एजुकेशन ओवरऑल होगा, अपीसमेंट बंद होगी, जिहादी बाहर निकाले जाएंगे, रिजर्वेशंस के अंदर रिफॉर्म्स आएंगे। टेक्निकली यस ये देख कर सकते हैं, लेकिन उसके पास देखिए बीजेपी के पास एक आरएसएस है, ऑर्गेनाइजेशनल की स्ट्रेंथ है, वोटर बेस ऑलरेडी है, पॉलिटिकल विल है क्या इतना रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है हमारे बीजेपी के अंदर? कांग्रेस होती तो कर लेती, मैं गारंटी से देता हूं। कोई ये नहीं है कि मैं राहुल गांधी को पसंद करता हूं, सॉरी, मुझे कोई पैसे नहीं मिले उनसे, ना ही मैं किसी से पैसे लेकर ये सारे काम करता हूं। पैसे लिए होते तो ऑस्ट्रेलिया में घर होते आईएसआई से पैसे लेकर, और साथ में वीडियो बना रहा होता कि हमें पीओके नहीं लेना चाहिए। आपको मालूम है क्या बोल रहा हूं? ये पीओके हमें नहीं चाहिए, ये पैसे लेकर ही ऐसी वीडियोस बनाई जाती हैं, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में घर लिए जाते हैं। और फिर हर वीडियो में शुरुआत में ही प्लीज पैसे दे दीजिए, क्यूआर कोड दिया हुआ है, नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है। मैं ऐसे कोई काम नहीं करता हूं। तो अब आते हैं मोदी जी के ऊपर, क्या पॉलिटिकल विल है हमारे पास कि आप कोलिजन की गवर्नमेंट को खुद तोड़े और आपके एलाइज को बोलिए अब हमें जरूरत नहीं है, अगर मुझे इस कंट्री को आगे लेके जाना है तो मुझे अपने ग्लव्स को उतारना पड़ेगा, मुझे माइनॉरिटीज को बोलना पड़ेगा कि आपका जो ये प्यार आपको दिखाया जाता है ये खत्म नहीं है, आपको पसंद है अपने कंट्री में चले जाइए। आपने अपनी कंट्री अलग ले ली थी, और गजवा हिंद बोलने वालों के तो कुछ नीचे से परमानेंटली काट दिया जाएगा, ताकि ऊपर भी जाकर आप कुछ कर ना सके। मुझे मालूम है मोदी जी का स्टाइल नहीं है, वो कोलिजन बिल्डर है, कंसेंसस क्रिएट करने की वो कोशिश करते हैं। ताकाइची एक रेवोल्यूशनरी लेडी है, शायद मैं खुद रेवोल्यूशनरी हूं, तो मुझे ताकाइची का जो स्टाइल है वो पसंद है मोदी जी के स्टाइल से ज्यादा। इसलिए मुझे योगी जी ज्यादा पसंद है मोदी से। तो मोदी चलते सेफ एंड साउंड, एंड कोई मेरी भी इमेज को हाथ ना लगा दे। योगी जी बोलते भाड़ में गई इमेज, ये आया बुलडोजर और ये गंदी सी मस्जिद मैंने तोड़ दी। मोदी जी कहते हैं नहीं कोर्ट में चले जाओ, थोड़े सुलझा लो, फिर कर लेंगे। योगी जी बोलते भाड़ में गया कोर्ट भी, 15 करोड़ देने की बजाय मैं 500 रुपये में एक जेसीबी लेकर मैं तोड़ दूंगा, और अगर किसी जिहादी ने कोई कोशिश भी करी तो गोली मार दूंगा। डिफरेंट प्ले बुक, डिफरेंट आउटकम्स। ताकाइची इज लाइक योगी, रेवोल्यूशनरी, और वो रिजल्ट लेके आने के लिए उनको कुछ भी करना पड़े वो किया। और जापान की जो लेडी है, शी हैज टॉट द वर्ल्ड कि जो वोटर है वो रिस्पेक्ट करता है क्लैरिटी को, इवन दो वो अनकंफर्टेबल क्लैरिटी है। ताकाइची ने कोई प्रॉमिस नहीं किया कि मैं सब कुछ एक दिन में ठीक कर दूंगी। उसने प्रॉमिस किया जापान को कि अब हम जापानीज लोगों के लिए काम करेंगे, अपने स्पेसिफिक टर्म्स के ऊपर स्पेसिफिक सैक्रिफाइसेस हम जापानीज को करना पड़ेगा अगर जापान को आगे लेके जाना है। मोदी जी बोले जब हिंदुओं को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, भाई 1000 साल से कर रहे हैं, कोई बात नहीं और कर देंगे, और इसलिए उसको मैंडेट मिला भी। मोदी जी ने बोला 400 पार, कभी एक्सप्लेन नहीं किया, एंकड़ी निकाल दी हिंदुओं ने, सनातनी ने नहीं, हिंदुओं ने, क्योंकि उनको 1 लाख रुपए मिलने थे राहुल गांधी से। जापानीज पीपल न्यू एग्जैक्टली कि सुपर मेजॉरिटी आने के बाद उनको क्या मिलने वाला है, जबकि इंडियन वोटर वॉज गेसिंग क्या होगा, 400 पार क्यों कर रहे हैं। मैंने कितनी वीडियोस बनाई या क्या हो सकता है, और साथ में मैंने यह भी बताया था कि मोदी 400 पार नहीं करेंगे, मेजॉरिटी नहीं आएगी। यही डिफरेंस है एक लैंडस्लाइड विक्ट्री में और एक स्ट्रगल में। आज स्ट्रगल चल रहा है, और ऊपर से एक और थॉट, स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं ताकाइची 64 ईयर्स की है,
उसके पास अभी भी 10 साल और पॉलिटिक्स के पड़े हैं और ये उसका फाइनल शॉट है। मोदी जी के पास टाइम नहीं है, अगले साल वो रिटायर हो जाएंगे। 75 साल हो गए हैं, मैं कहता हूं 1 साल 2 साल 5 साल जब भी हो, ही इज नॉट गेटिंग यंगर। और उनके पास जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो अब ऐड नहीं हो रही। जो वोटर बेस है, जब वो जाते हैं कैंपेनिंग करने के लिए 35 36 37% से ज्यादा इनको वोट मोदी जी को नहीं मिलता, जबकि योगी जाते हैं तो 50% से ज्यादा वो वोटिंग शेयर लेकर आते हैं। इसलिए मोदी जी 2029 की वेट करें, उससे अच्छा आप बोलिए इस बार अब की बार 400 पार आप कैंपेन कीजिए, लेकिन साथ में इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपका साथ में अगर होगा, जैसे जापान ने दिखाया है, तो वही होगा जो वहां के वोटर्स ने किया। एक चॉइस दिया कि उन्होंने कंप्लीट सुपर मेजॉरिटी ताकाइची को लेकर दे दी कि जाइए, जो आपने बोला है वी स्टैंड विद यू, नाउ यू डिलीवर व्हाट यू प्रॉमिस्ड। नॉट लाइक बीजेपी 1980s में बोला राम मंदिर बनाएंगे, तो उसको बनाने में दो डेकेड्स लग गए, 20 साल लग गए। कोर्ट में जाकर आपको जीतना पड़ा। हिंदुस्तान में आप मुसलमानों से कोर्ट में जाकर जीत रहे हैं। कभी पाकिस्तान में, बांग्लादेश में ये पॉसिबल है? क्यों नहीं आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बातें बोलते हैं? उसके लिए हिम्मत चाहिए। क्या मोदी में वो हिम्मत है कि अपने लाइफ के सबसे बड़ा दाव खेल दें कि हिंदू आप डिसाइड करो, आपने बुरके डालने हैं या भगवा डालना है, आपकी चॉइस है। वरना अगर आपने बुरके डालने हैं, मैं अपना झोला उठा के चले जाऊंगा, आप संभालिए अपनी कंट्री। लेट हिम स्पीक लाइक दिस एंड आई वॉन्ट कि हमारी गवर्नमेंट ये काम करे। नॉट बिकॉज ताकाई जी ने किया इसलिए करना है, बिकॉज ये नीड ऑफ द आवर है, वरना ये कंट्री हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। आपको लगता है बड़ी तरक्की हो रही है, यस हमारे देश में तरक्की हो रही है, लेकिन जो घेराबंदी आपकी हो रही है आप उसको नहीं देख रहे, जो मैं देख रहा हूँ सिटिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो। एंड आई होप माई गवर्नमेंट, भारत की गवर्नमेंट जो बीजेपी गवर्नमेंट है, दे संज्ञान ले इस चीज़ का। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ऐसे ही घिसट घिसट के चलना है तो यार कांग्रेस के अंडर भी चल रहे थे, फिर वाई मोदी? जस्ट अ थॉट। थैंक यू। जय हिंद।